फिर से इस नेक्स्ट वीडियो में आपका फिर से मैं स्वागत ही करता हूँ। ठीक है, अब इसमें एक चीज मैं आपको जो पहले वीडियो में बोला था कंटिन्यू आपको देखना है, वहां से फिर एक कंटिन्यू होगा। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस समझाने के लिए, क्योंकि आप उसको बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो मैंने एक एग्जांपल लिया है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। ठीक है ना। अब उसको समझाने से पहले और प्रोडक्ट ऑफ जीरो उसका फॉर्मूला बताने से पहले एक एग्जांपल क्यों लें मैं बताता हूँ। पहले आपको ये समझना है कि एक्स स्क्वायर के जो कोफिशिएंट है उसको क्या बोलेंगे, एक्स के जो कोफिशिएंट है उसको क्या बोलेंगे और कांस्टेंट नंबर को क्या बोलेंगे। देखिए सिंपल सा है, इसमें कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। एक्स स्क्वायर के साथ जो भी कोई नंबर मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे अभी कुछ मल्टीप्लाई नहीं है तो क्या है 1। अगर कुछ मल्टीप्लाई नहीं तो सिंपल सी बात है 1 है। अगर इस तरीके से चीजें नहीं होती, मान लीजिए यहाँ मैंने लिखा होता 2x स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, सॉरी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 2, तो a की जगह पे हो जाएगा 2। मतलब एक्स स्क्वायर के जो कोफिशिएंट होंगे उसको हम बोलेंगे a, x के साथ जो होगा उसको बोलेंगे b, यानी कि x के साथ क्या है 7, तो b की वैल्यू क्या हो गई 7, और आपका एक है c बराबर 10 कांस्टेंट नंबर। याद रखिए इंक्लूडिंग साइन भी आपको ध्यान रखना है, समझ में आ रहा है। जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पे रहता लेट से 2x स्क्वायर माइनस 7x एंड माइनस 10, तो आपको पता है क्या करना था, b बराबर -7 हो जाता है एंड c बराबर -7, मतलब आपको साइन को भी उसमें इंक्लूड करना है। अगर यहाँ a की जगह पर भी -2x स्क्वायर रहता तो a की वैल्यू भी -2 हो जाती। क्लियर है। तो a बेसिकली क्या है, a क्या है आपका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, b क्या है x की कोफिशिएंट विथ इंक्लूडिंग साइन, एंड c क्या है दैट इज द कांस्टेंट नंबर, और आपको c वही लेना है जो उसके साइन के साथ। क्लियर है। अब a b c आपको क्लियर है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब आपको समझना थोड़ा इजी हो जाएगा। अब आपके पास फॉर्मूला है सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू होता है जो बोलते हैं -b/a। ये फॉर्मूला है, क्या है -b/a। ठीक है। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है सी। देखिए मैंने लिखा है -b/a, b आपको पता है किसका कोफिशिएंट है, x का, तो आप क्या लिख सकते हैं माइनस, और इसको लिख सकते हैं आप कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन में क्या हो सकता है, a किसका कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। यहाँ माइनस का साइन रहेगा क्योंकि फॉर्मूले में ही ऑलरेडी सम ऑफ जीरोस के फॉर्मूले में ही माइनस लगा हुआ है। ठीक है ना, तो आप खुद से उसमें उसको प्लस मत कर दीजिएगा। सेकंड चीज आते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है c/a। c क्या है कांस्टेंट टर्म, और a आपको पता है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो बेसिकली ये फॉर्मूला है। ठीक है ना, इसमें और कुछ आपको करना नहीं है। अब इसमें इसका यूटिलाइज होगा कैसे और क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहले तो सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला आपको पता हो गया होगा। अब देखिए इसी को नोट करने का, जैसे सम ऑफ जीरोस को हमने क्या लिख दिया, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, एंड यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। देखिए ये अल्फा प्लस बीटा है क्या, मैंने आपको समझाया था ना, क्या सम ऑफ जीरोस। तो जो वैल्यूज दो आता है उसको जोड़ने को बोलते हैं सम ऑफ जीरोस। तो अल्फा एक उस इक्वेशन का पर्टिकुलर एक सम जीरोस है और एक बीटा उसका जीरोस है, दोनों को ऐड करें, बस एक नोटेशन करने के लिए आपको इंट्रोड्यूस कर दिया गया क्लास 10th में अल्फा बीटा। हालांकि इसका सारा का सारा 11 12 जब साइंस पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा, लेकिन यहाँ पे बस एक नॉमिनेशन है, आप समझ लीजिए एक सिंबल है जिससे आपको थोड़ा सा अच्छा भी कूल भी लगेगा और एक नया चीज सीखने को भी मिलेगा। तो अल्फा प्लस बीटा इज -b/a। अब देखिए सम ऑफ में प्लस हुआ, अब क्या है प्रोडक्ट, तो इसलिए यहाँ अल्फा इंटू बीटा है, कुछ नहीं मतलब मल्टीप्लाई। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, बेसिकली अल्फा यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं जीरोस को, और जीरोस आपको पता है क्या है, जिसकी वैल्यू है उस वैल्यू को उस एक्सप्रेशन में डालने पे अगर आपको पूरी की पूरी वैल्यू जीरो मिल जाती है तो उसका जीरोस है। ठीक है, क्लियर। इसका मेन यही मकसद है। अब इस एग्जाम्पल को पहले सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को क्लियरली आप समझ गए विद फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। अब एक एग्जाम्पल में बता रहा हूं, उस एग्जाम्पल को ध्यान से देखिएगा और आपको एकदम पता चल जाएगा कि आपको फिर आगे सारे क्वेश्चंस में करना क्या है। ठीक है ना।
तो 2.2 जो एक्सरसाइज है वो 2.2 बेसिकली काफी इजी है। उसके भी मैं एक क्वेश्चन आपको बताऊंगा तो उसको कैसे सॉल्व आउट करना है, लेकिन उससे पहले फिलहाल एक एग्जांपल इसको बता रहा हूँ, इसको देखिएगा। आपके सारे डाउट अगर जो हैं अभी तक अगर होंगे भी समझाने के बाद समझने के बाद भी तो क्लियर हो जाएंगे, ठीक है ना। तो फटाफट मैं जल्दी से इसको रब करके आपको बताता हूँ। अब देखिए यहां पे क्या है, आपको अगर आप एग्जाम्पल तो जरूर बनाएंगे, ठीक है ना। सॉरी डिस्टर्बेंस के लिए एग्जाम्पल आप जरूर बनाएंगे। एग्जाम्पल मान लीजिए मैं एक लेता हूं x² + 7x + 10। देखिए इसको सॉल्व करने का तरीका तो 9th में भी क्वाड्रेटिक में इसको थोड़ा लोग सीखते हैं, सिखाते भी हैं। हालांकि ये क्वाड्रेटिक में भी आपको बताऊंगा मैं, फिर भी यहाँ पे इसको अभी जानना बस जरूरी है। इसका आप ये कह रहे कि क्वाड्रेटिक में भी यूज है और क्वाड्रेटिक का यहाँ भी यूज है। तो पहले x² + 7x + 10 को सॉल्व करते हैं। बेसिकली यहाँ पे मैं सॉल्व कर रहा हूँ बस आपको एक थोड़ा रफ आइडिया देने के लिए। क्वाड्रेटिक में भी उस तरह से सॉल्व करेंगे, अगर जिसको पता है ठीक है, नहीं पता है तब भी ठीक है। एग्जाम्पल मैंने लिया, इसमें देखिए क्या करना होता है, जो बीच का नंबर होता है ना 7x, इसको ब्रेक करना होता है। मतलब आप दो नंबर ऐसे लीजिए जिसको ऐड करने पे 7x आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे 10x² आना चाहिए। मतलब लास्ट के ये दोनों नंबर मल्टीप्लाई आप कर दो 10x², तो एक साइड में मान लो लिख लो 10x² और बीच में क्या है 7x। अब आपको दो ऐसे नंबर लेना, आप अगर x² हटा भी दो तो आप सिंपल ऐसे सोचो कि आपको एक में 10 लाना है, दूसरे में 7। मतलब दो ऐसे नंबर लीजिए जिसको मल्टीप्लाई करने पे 10 आना चाहिए और ऐड करने पे 7 आना चाहिए। तो आप क्या ले सकते हो सोचो, तो 5 और 2 लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि 5 और 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 10 और 5 और +2 को ऐड करोगे तो क्या आएगा 7। हालांकि मैं इसका एक ट्रिक आपको बताऊंगा क्वाड्रेटिक में भी, वो इजीली आपको फाइंड आउट होगा, उसके बाहर कभी जाएगा ही नहीं, पक्का उसमें से कोई एक नया आपको मिल जाएगा। तो अभी मैं सिर्फ यहाँ पे क्या हो गया, आपको एक मिल गया 5, दूसरा मिल गया 2। तो आपको अब क्या करना है, x² को ऐसे लिखना है, 7x की जगह पे आप क्या लिखेंगे, जो दो नंबर आपने ब्रेक किया है। साइन भी जरूर ध्यान रखेंगे, चूंकि यहाँ पे प्लस है तो मैंने इसलिए सब जगह प्लस लिया है। अगर यहाँ -7x होता तो हम -5 और -2x लेते, ठीक है। +10 इसको सॉल्व आउट करेंगे। तो सॉल्व आउट करने के बाद इसमें क्या करेंगे, हो गया ब्रेक कर दिए, सिर्फ इसको ब्रेक कर दिए, बाद बाकी सब पहले वाला सेम है। कॉमन निकालेंगे, यहाँ इसमें कॉमन निकालेंगे तो x × x + 5 होगा, +2 × x + 5। अब जो एक साथ है उसको एक जगह रख लेंगे, एक जैसा। बाहर जो ब्रैकेट के अंदर वाला है वो सेम अगर आना चाहिए तभी आपका वो सक्सेसफुल भी रहेगा। और ब्रैकेट के बाहर एक यहाँ x है और इसके बाहर 2 है, तो इसको x + 2, ये दोनों ऐसे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। अब जीरोस निकालने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों को 0 के बराबर पुट करेंगे, ठीक है ना। जैसे x + 5 = 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई -5, फिर x + 2 = 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई -2। तो देखिए एक आपको मिला -5, एक मिला -2। अगर मान लीजिए वेरीफाई करना है, आपसे कभी कभी क्वेश्चन में पूछेगा कि रिलेशन बताइए जीरोस में, तो रिलेशन बताने का सिंपल मीनिंग है आपको सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालना है, ठीक है ना। और अगर आपको मान लो वेरीफाई करना है कि अरे निकाल तो लिया वैल्यू ठीक है, अब ये जीरोस है या नहीं, आप वैल्यू सिंपल मैंने क्या बोला था रख कर देखो। तो इसमें हम लोग रख के देखते हैं, पहले -5 को रखते हैं, ठीक है। तो x की जगह पे -5 का स्क्वायर +7 × -5 +10, ये हो गया आपका 25, ये हो गया -35, ये हो गया +10, ये हो गया -10 +10 इक्वल टू क्या हो गया 0। तो ये 0 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है -5 क्या है इसका जीरोस है। उसी तरीके से -2 भी रखेंगे, ये भी मान लीजिए आ गया जीरोस। तो अब रिलेशन मतलब क्या मैंने बोला, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस क्या मैंने बोला था, दोनों जीरोस का सम। तो दो जीरोस क्या है, एक है -5, दूसरा क्या है -2, तो ये -5 और +-2, ये क्या हो गया -7। अभी समझिएगा, फिर क्या है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालेंगे तो क्या करेंगे, -5 × -2 बराबर क्या आ गया 10। ये आपने निकाला कैलकुलेशन करके वैल्यू निकाल के तब। अब अगर आपको डायरेक्ट निकालना होता सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तब क्या करते हैं, कुछ नहीं, सिंपल मैंने क्या बोला था, एक ही चीज करना, फॉर्मूला।
सम ऑफ जीरोस मैंने क्या बोला था, माइनस बी अपॉन ए बोला था, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या बोला था, सी अपॉन ए बोला था। अब आपको यहाँ पे चेक करना है, जो एक्सप्रेशन था एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, यहाँ पे a की वैल्यू क्या है 1, क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ 1 ही मल्टीप्लाई है। b की वैल्यू क्या है 7, क्योंकि x के कोफिशिएंट 7, और c की वैल्यू क्या है 10। a b c आपको पता है, आपको चाहिए सम ऑफ जीरोस, फॉर्मूला होता है माइनस बी अपॉन ए, ठीक है। अब b देखिए, b क्या है आपके पास 7 और a क्या है 1। यहाँ भी सम ऑफ जीरोस क्या है -7/1, यानी कि क्या हो रहा है -7। यहाँ आपको सम ऑफ जीरोस क्या आ रहा था, -7 आ रहा था, सेम चीज है। फिर सिंपल क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या था c अपॉन a, तो c की वैल्यू क्या है 10, अपॉन में क्या है 1, यहाँ आपको 10 आ रहा था। तो बेसिकली सम ऑफ जीरोस को निकालने के लिए शॉर्टकट फॉर्मूला -b/a, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस c/a निकाल सकते हैं। अगर आपको वेरीफाई करना है तो एक स्टेप आगे जाना पड़ेगा, और जीरोस को वेरीफाई करने के लिए सिंपल तरीका आपको पता है, आराम से वैल्यू निकाल लो, ठीक है ना। अदरवाइज डायरेक्टली अगर रिलेशन पूछे तो रिलेशन का मीनिंग यही है सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो आपको एक्सरसाइज जो है 2.2 वो भी कंप्लीट कर लेना है, ठीक है ना, बट एग्जाम्पल्स आप नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। आप एग्जाम्पल्स नहीं छोड़ेंगे, और इस वीडियो को चूंकि थोड़ा सा लंबा तो ये जाएगा, लेकिन ज्यादा नहीं जाएगा, तब तक उसमें एक चीज कवर कर लूंगा। अब जैसे आपके एक्सरसाइज 2.2 में क्वेश्चंस जो है उसको एक मैं सॉल्व करके आपको थोड़ा सा बताऊंगा, ताकि आपको इजी हो जाए, ठीक है ना। तो मान लीजिए इसमें एक ट्रिकी क्वेश्चन है, जैसे अब और सारे जो जितने सारे आपके एक्सरसाइज 2.2 में है वो जीरोस निकालने के लिए है, तो इसी तरीके से आप जीरोस निकाल सकते हैं। जीरोस निकालने का तरीका ये सॉल्व आउट करने का, बाद बाकी क्वाड्रेटिक का वीडियो भेजूंगा, उसमें भी आप उसको सॉल्व आउट कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन और है जो आपके बुक में है 2.2 का सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, ठीक है ना, सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। तो उसका फर्स्ट पार्ट एक में दिया हुआ 1/4 एंड -1, ए शायद आपका दिया हुआ है आपका, दैट इज 1/4 एंड -1 दिया हुआ है, ए दिया हुआ है 1/4 सम ऑफ जीरोस, और -1 जो है वो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। मतलब क्वेश्चन दिया हुआ है कि सम ऑफ जीरोस आपका 1/4 है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस -1 है, तो आपको एक्सप्रेशन बताना है, मतलब कि एक्सप्रेशन क्या होगा, समझ में आ रहा है आपको। मतलब आपको उस टाइप का निकालना है, जैसे था ना x² + 7x टाइप का, मतलब उसी टाइप का आपको निकालना है। तो सम ऑफ जीरोस आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, तो सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, फॉर्मूला होता है -b/a, आपको क्या लिया 1/4 ऑलरेडी दिया हुआ है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपको पता है क्या होता है c अपॉन a, क्या दिया हुआ है -1। अब आपको इसके मदद से निकालना है। अब देखिए -b/a और c/a, अब इसके अकॉर्डिंग जरा ध्यान से समझिएगा। 1/4 है तो b के जगह पे क्या है माइनस गया है, तो b के जगह पे क्या हो सकता है -1, सिर्फ उसको इक्वेट करिए, ठीक है ना। फिर a के जगह पे क्या हो सकता है 4, यहाँ c के जगह पे क्या हो सकता है -1, a के जगह पे क्या है 1। अब यहाँ पे प्रॉब्लम, इसलिए मैंने जानबूझ के इस क्वेश्चन को लिया, क्योंकि और सारे क्वेश्चंस में आपको a की वैल्यू हर जगह सिमिलर मिल जाएगा, आप इजीली बना लोगे। यहाँ पे तो a की वैल्यू 4 आ रही है इसके अकॉर्डिंग, और इसके अकॉर्डिंग 1, तो a की वैल्यू तो कोई एक ही होगी ना, दोनों तो पॉसिबल है नहीं, समझ में आ रहा है। तो अब आपका क्या रोल है यहाँ पे, आपका रोल ये है कि आपको a की वैल्यू को सेम किसी तरीके से करना पड़ेगा, ठीक है। अब सेम करने के लिए यहाँ तो चूंकि 4 है, यहाँ 1 है, तो आपको इसी को 4 किसी तरीके से बनाना होगा। अब आप यहाँ प्लीज ध्यान से समझिएगा, तो -1/1 है, मुझे इसको बनाना है 4 नीचे वाले पार्ट को, जो कि a की वैल्यू ऑलरेडी यहाँ पे 4 हो रही है। अब क्या करोगे, नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर दो, इस करना पड़ेगा ध्यान से। तो नीचे आपने 4 से मल्टीप्लाई किया, तो आपको ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अरे समझ, तब जाकर ये क्या बन जाएगा, ऊपर -4 और नीचे क्या बन जाएगा 4। इसका मीनिंग क्या है, यहाँ पे c आपका क्या आ रहा था -1 आ रहा था, लेकिन अब ये c कन्वर्ट हो गया और c का क्या हो गया -4, यानी कि c हो गया -4 और a हो गया 4, a 4 यहाँ भी आ गया और यहाँ भी आ गया, अरे समझ। b की वैल्यू तो चेंज होनी नहीं है, b की वैल्यू -1 ही रहेगी, क्योंकि यहाँ पे b की वैल्यू
जो है इसको इक्वेट करेंगे तो 1 3 माइनस का मतलब b माइनस। अब समझ में आ रहा है, मतलब आपको सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दोनों दिया हुआ है, आपने उसकी फॉर्मूला पुटअप किया, उसको इक्वेट किया। अगर a की वैल्यू दोनों में सेम आ गई तब तो कोई पंगा ही नहीं है, तब तो आप b की वैल्यू c की वैल्यू आराम से रख लोगे। जब a की वैल्यू में कोई चेंजेस आता है तो आपको a की वैल्यू को सेम करना पड़ेगा। बस ये हो गया। अब आपको देखो पता क्या क्या चल गया, b की वैल्यू -1 पता चल गई, c की वैल्यू आपको -4 पता चल गई और a की वैल्यू 4। अब आपको एक सिंपल सा बात है, अब एक्सप्रेशन नहीं बनेगा। a क्या था, जो x स्क्वायर के साथ हो, तो पहले x स्क्वायर लिख दो, x स्क्वायर के साथ a रखता है, a की वैल्यू क्या है 4 लगा दिया, फिर प्लस, अब x होता है, ठीक है ना, माइनस प्लस देखेंगे बाद में, x के साथ जो मल्टीप्लाई होता है क्या होता है b की वैल्यू क्या है -1, तो क्या हो गया -1 इंटू एक्स यानी कि -x, फिर c की वैल्यू क्या है -4, तो -4, यही आपका क्या हो गया, हाँ एक्सप्रेशन हो गया। मतलब अब आप सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की मदद से एक्सप्रेशन क्रिएट कर रहे हो। आई होप ये क्लियर होगा। फिर थर्ड पार्ट में डिवीजन को कवर करेंगे। डिवीजन काफी इजी है, लेकिन तब तक आप 2.1 2.2 बिल्कुल खत्म कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।